दूसरा कोरिन्थियों 2:15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए, यानी अपने भाई बहनों के लिए और नाश होने वालों और नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह का सुगंध है। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, मैं मसीह का सुगंध है भाई, मसीह का सुगंध है मेरे भाई। यानी तेरे ऊपर एक सुगंध है। आत्मिक क्षेत्र में जब तुझे देखा जाएगा, तेरे ऊपर मसीह का सुगंध है। लेकिन तू नहीं जानता, तेरे आत्मिक क्षेत्र में मेरे भाई मेरे बहन, तेरे ऊपर एक वातावरण है। वो वातावरण जो है मसीह का सुगंध है, मसीह का सुगंध है, मसीह का सुगंध है, मसीह का सुगंध है। मैं यही चीज को आपको बोलने की कोशिश कर रहा बहुत दिन से। इसको सुनो गौर से, ये बहुत गंभीर चीज है। अगर आप पकड़ेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के निकट मतलब परमेश्र के सामने उद्धार पाने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह का सुगंध हो। बोलो, मैं मसीह का सुगंध हो। अब भाई मसीह का सुगंध क्यों है? मसीह सुगंध से क्यों कनेक्टेड है? हर देखिए, गौर से सुना मेरी बात को, मैं इसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मालूम है सुगंध कैसे बनता है? या वो जो स्प्रे या डीओ या जो ये सब चीज कैसे बनता है? यू नो, दे टेक अ सीड एंड क्रश इट। वो बीज को लेते हैं और उसे कुचलते हैं। सीड दे क्रश इट, और बीज को कुचलते हैं। फ्रॉम द क्रशिंग ऑफ द सीड दे कलेक्ट द फ्रेग्रेंस। और उस कुचल के फिर वो उसे उस खुशबू को वो जमा करते हैं। मसीह कुचला गया था किसके लिए? तेरे लिए, मेरे लिए, ताकि हमारा जो बदबू है वो निकाल कर उसके सुगंध से हमें लथपथ करे। Isaiah 53:5 में मसीह के बारे में बता रहा है। वहां पर लिखा, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे धर्म के कामों के कारण क्या किया? कुचला गया। क्यों? सुगंध निकलने। वो सुगंध उसके लिए नहीं था, वो हमारे लिए था। वो कुचला गया। बाइबल यहाँ तक बता रहा है कि एक मेमना की तरह, जिसको काटने के लिए लेके जा रहा था, बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहा था, अपने मुंह को खोला नहीं। क्यों? वो आपके लिए एक सुगंध बन रहा है। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, मैं मसीह का सुगंध है भाई, मसीह का सुगंध है, मैं मसीह का सुगंध है, मैं मसीह का सुगंध है, मैं मसीह का सुगंध है। जब तेरे रिश्तेदार अगर विश्वास नहीं कर रहा, अगर तेरे पास है सुगंध है ना, इस सुगंध से वो बदलेगा, तेरे बोली से नहीं बदलेगा। हम लोग क्या करते हैं? बोलता ज्यादा है, सुगंध को बंद करके रखते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 2:16 जल्दी से पढ़ लेना। तो हम एक मृत्यु का स्वाद मृत्यु के लिए, हम एक मृत्यु का स्वाद मृत्यु के लिए, और दूसरा जीवन का स्वाद जीवन के लिए, और दूसरा जीवन का स्वाद जीवन के लिए। भलाई यानी बात- मृत्यु को मारने के लिए आपके पास एक स्वाद है। मृत्यु से मृत्यु को खत्म करने के लिए। मृत्यु है तो मृत्यु फैलाएगा नहीं, वहां पर मृत्यु में जाकर वो सुगंध को फैलाएगा, मसीह के सुगंध को फैलाएगा। मसीह का सुगंध क्या करेगा? वो मृत्यु जो उसके ऊपर है, मृत्यु में लेके जा रहा है, उसको मृत्यु उसको खलास कर देगा। अब मैं आपको बता दूं, पुराना नियम में जब आप देखिएगा, बहुत गंभीर चीज है। हर कण में मसीहा छुपाया हुआ था। कितने लोग देखना चाहते हैं? पुराना नियम में परमेश्वर जो उत्पत्ति, व्यवस्था, विवरण, लेवी, गिनती, इस सारी किताब में यीशु को छुपाया गया था। और जो वो कर रहे थे सब उसके अंदर मसीह 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 मसीह, हर जगह मसीह था मेरे भाई। लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था, because he was veiled in the old covenant. He was veiled in the old covenant. क्योंकि पुराने वाचा में उसके ऊपर पर्दा ढका गया था। Christ was veiled in the old covenant. और पुराने वाचा में वो छुपाया गया था। Sometimes he was just like a rock that was following them. और कभी-कभी वो एक चट्टान था जिस लोग उसके पीछे जा रहे थे। Hebrew says, इब्रानी कहता है, oh, that rock was following them and that rock was Christ. और जो चट्टान उनका पीछा कर रहा था, और वो चट्टान वो मसीह था। But they didn't realize it. लेकिन उन्होंने उसे समझा नहीं। Every corner, everything, Christ was there. और हर कोने में, हर जगह यीशु मसीह उनके साथ था। But they didn't realize it. पर उन्हें समझा ही नहीं इस बात को। The word Yehovah means Lord. Lord means Christ. और जो शब्द यहोवा मतलब मसीह, और मसीह In the old covenant, he was totally there. Everywhere he was there. और पुराने वाचा में हर जगह वो वहाँ पर था। वो रात में आग के खंबा, दिन में बादल का खंबा। कौन था वो आग का खंबा? मसीह। दिन में क्या था? बादल का खंबा। कौन था? मसीह। हर जगह वो था। उनके आसपास में वो था। मूसा को बोला, पहले बार बोला जाके बात कर, पहले बार जाके बोला मारो, दूसरी बार बोला जाके बात करो। किससे? चट्टान से। तो मूसा ने क्या किया? पहले बार जाके बात किया, दूसरा बार उसको गुस्सा आया, क्या किया? मारा। तो परमेश्वर गुस्सा हो क्यों? क्योंकि वो चट्टान कौन था? मसीह। पहले बार मारने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मसीह एक ही बार मार खाकर वो मरेगा, एक ही बार मरेगा, दूसरा बार नहीं मरेगा। हर चीज वो कर रहा था, रहस्य के समान, परछाई के समान मसीह छुपा हुआ था पुराना नियम में मेरे भाई। लेकिन वो समझ रहा नहीं था।
वो देख नहीं पा रहा था, उनके सामने मसीहा था लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। अब हम देखेंगे छोटा सा झलक जिसका मसीहा को कैसे छुपाया हुआ, अब देखेंगे और आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी छोटी चीज में भी मसीहा है। लेवी 2:14 और 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे। लेवी 2:14, 15, 16। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए, यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए, पहले उपज का अन्न बलि चढ़ाए, अन्न बलि चढ़ाए, अन्न बलि चढ़ाए। कौन है अन्न बलि? Somebody said revelation is a revelation of Christ. और किसी ने कहा कि जो प्रकाशित वाक्य वो मसीह का प्रकाशन है। But let me no. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ नहीं। But that's just a small view. और ये एक छोटा सा दृश्य है। From Genesis to Revelation is a revelation of Christ. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा सब कुछ मसीह का ही प्रकाशन है। वहां पर पढ़ो लेवी 2:14। यदि तू यहोवा के लिए, यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए, पहले उपज का अन्न बलि चढ़ाए। अन्न बलि कौन है? मसीह। चढ़ावा हो रहा है यहाँ। यीशु मसीह को कल्वरी क्रूस पर चढ़ाया गया। आगे तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए, तो पहले उपज के अन्न बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें, हरी बाले अर्थात हरी हरी बालों को मेज कर बने कुचल कर निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना। अन्न कुचला गया। मसीह का सुगंध को हम देख रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। ले व्यवस्था 2:15। और उसमें तेल डालना, और उसके ऊपर लोबान रखना। उसके ऊपर, अन्न बलि के ऊपर लोबान मतलब क्या है? सुगंध। तब वो क्या हो जाएगा? तब वो अन्न बलि हो जाएगा। अन्न बलि हो जाएगा। अन्न कैसे बलि हुआ? साधारण अगर स्वाभाविक रीति से देखे आप समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको आप देखे यहाँ पर मसीहा छुपा हुआ है। आगे पढ़ो। ले व्यवस्था 2:16। और याजक मिंज कर निकाले हुए अन्न मिंज कर मतलब कुचल कर निकालना। आगे मिंज कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को सुगंध लोबान मतलब सुगंध स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे। वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। अब यही वचन को देखो, यीशु आके पल भर में बता देता है। जोना 12:24। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, मरना चाहते यानी चढ़ाया नहीं जाए, वो अकेला रहता है। यीशु अपने बारे बोल रहे हैं। यीशु मसीह अपने बारे बोल रहा है, यानी क्योंकि वो चढ़ाया जाने वाला था। वो वही चीज है जो लेवी में 2:14 से लेके 16 में जो बोल रहा है, वही चीज बोल रहा था। अन्न बलि की बात हो रहा है, हवन की बात हो रहा है, चढ़ाए जाने की बात हो रहा है। यीशु बोल रहा है 12:24, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर न जाता, वो अकेला रहता, परंतु जब वो मर जाता है तो वो क्या आता है? तो वो बहुत फल लाता है। तो बहुत फल लाता है। कौन है वो बहुत फल? हम सब। When I look at you, I see जैसे सिर दर्द किसको होता है? सिर दर्द मुझे कभी कभी होता है ऐसा। I also see 42। जी मेरी एज है 42। मैं फिर जनवरी देख रहा हूँ। जनवरी में मेरी सासू माँ का बर्थडे आता है और मेरी मैरिज का डेट भी है। मेरा 4 जनवरी को है शादी। पैर में दर्द या पैर का कुछ प्रॉब्लम जैसे? अभी बड़े भैया के पैर में लगा हुआ है चोट। मैं अश्वनी कुछ ऐसा नाम देख रहा। अश्वनी मामा जी, मेरे सबसे छोटे मामा जी का नाम है अश्वनी। एम से मंजू मेरी सासू माँ का नाम है। जिस परमेश्वर ने मुझे ये सारी चीज दिखा रहा है, वो परमेश्वर मुझे बोल रहा है अगली साल ए टाइम प्रभु आपके हाथ में लड़की दे रहा है।